यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि ये सीटें, इनमें से कुछ सीटें लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद विधायकी की खाली हो गई थी। इसके अलावा कुछ सीटें विधायकों की अयोग्यता के चलते खाली हुई हैं। लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द ही चुनाव आयोग इन सीटों पर चुनाव का ऐलान कर देगा। लेकिन इस चुनाव के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को पर्याप्त समय देते हुए 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें से करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेहरी से शोभावती वर्मा, मझवा से ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। यूपी की विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 5 सीटों पर पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, यानी समाजवादी पार्टी के 5 विधायक थे। इसके अलावा 3 बीजेपी के विधायक थे, 1 आरएलडी की सीट थी, जबकि निषाद पार्टी 1 सीट पर थी, यानी 5 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, क्योंकि उनके 4 सांसद दिल्ली पहुंच गए। इनके अलावा 1 की सदस्यता चली गई थी। अब लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का दबाव बना रही थी कि उपचुनाव में उसे कुछ मौका मिलेगा, अखिलेश यादव अपने हिस्से की कुछ सीटें देंगे। लेकिन हरियाणा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव अब पूरी तरह से न सिर्फ उपचुनाव में हावी हैं, बल्कि 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए हैं। क्योंकि अखिलेश यादव हरियाणा में अपने लिए कुछ सीटें मांग रहे थे। वो चाहते थे कि यादव बिल्ट अहिरवार में उन्हें कुछ सीटें मिल जाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट नहीं दी। और इसी का परिणाम ये हुआ कि अब जबकि कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव हार गई है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की गर्दन अखिलेश यादव के हाथ पर है और वो जैसा चाहेंगे, जितना चाहेंगे, उसी हिसाब से वो सीटें तय करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सीटों को बांटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर हैं और अपनी रणनीति बदलते हुए, इसीलिए उन्होंने जैसे ही चुनाव का परिणाम आया, सबसे पहले उन्होंने पहली लिस्ट जारी कर दी। ऐसा लग रहा है कि वो अब जैसे को तैसे वाले फार्मूले पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। राहुल गांधी के वादे के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को जगह नहीं दी। कांग्रेस ने हरियाणा में सीटें देने का जो वादा था अखिलेश यादव के लिए, वो अधूरा रह गया। इसीलिए अखिलेश यादव ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी, उनमें से कांग्रेस की 2 सीटों पर दावेदारी थी। लेकिन हरियाणा के चुनावों के ठीक दूसरे दिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस को झटका देते हुए ये साबित कर दिया कि वो हरियाणा में जिस तरह से उनकी अनदेखी हुई, उससे वो नाराज हैं और इसीलिए जोर का झटका धीरे से दे रहे हैं। कांग्रेस को भरोसे में लिए बिना उन्होंने 6 विधायकों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन में 5 सीटों की मांग की थी। कांग्रेस की मांग थी कि मझवा, फूलपुर, गाजियाबाद सदर, मीरापुर और खैर विधानसभा सीटें उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दे दी जाएं। लेकिन अखिलेश यादव ने प्रेशर टैक्टिक्स अपनाते हुए आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक की और उसके बाद 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इस तरह से गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस पर छोड़ दी गई है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष और इसके अलावा उनके प्रभारियों की तरफ से अब टिप्पणियां आई हैं। अजय राय ने कहा है कि अभी उन्हें इस बारे में जानकारी मिली है, हम तो 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, हम उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे ने यह कहा है कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि उनके हिस्से की सीटें मिलेंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें बिना कॉन्फिडेंस में लिए और बिना कुछ बताए ये सीटें घोषित कर दी हैं। क्या कुछ कहा है अविनाश पांडे ने, सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस नेतृत्व का बहुत स्पष्ट इसमें मत है कि उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनावों में इंडिया गठबंधन के 10 सीटें लड़ेंगे और मिलकर आपसी समन्वय से इन 10 सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। जिस तरह से 6 सीटों का ऐलान हो गया, कहा जा रहा है कि कोई आप लोगों से बातचीत में नहीं, कोई कॉन्फिडेंस में नहीं दिया गया। सच बात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है और अगर कोई होगी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इन 10 विधानसभाओं में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन हमने किया है। आज कानपुर में ये 5वां सम्मेलन है और आने वाले दिनों में 14 से 18 तारीख के बीच में अन्य बचे हुए 5 सम्मेलन हैं।
काफी अच्छा जोश कार्यकर्ताओं में है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता का भी बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा है। जहां तक रही बात सीटों के अनाउंसमेंट की और चुनाव लड़ने की, तो इस पे इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहर्ष स्वीकार करेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा में हार हुई है, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस पार्टी और इस बात को उपचुनाव में रिस्क नहीं ले सकती। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बल्कि फुल कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं और उसी के चलते हुए संगठन की मजबूती और सशक्तिकरण के साथ साथ चुनाव की तैयारी का भी काम शुरू है। एक आखिरी सवाल, क्या कोई गुंजाइश अभी भी बची है 6 सीटों के ऐलान के बाद? संभावनाएं हमेशा आखिर तक रहती हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर इस साल के अंत में हर हाल में उपचुनाव हो जाएंगे। ये सभी सीटें विधायकों के इस्तीफा देने और सदस्यता जाने की वजह से रिक्त हुई। 6 उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद इसमें परिवारवाद की भी झलक मिल रही है। दरअसल अखिलेश ने अपने परिवार के तेज प्रताप यादव को करहल से उम्मीदवार बनाया है। फैजाबाद की अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रताप को मिल्कीपुर से टिकट दिया गया है। सीसामऊ कानपुर की सीट जो कि इरफान सोलंकी थी, इरफान सोलंकी के जेल जाने और सदस्यता रद्द होने के बाद उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा लालजी वर्मा के परिवार को भी शोभावती उन्हें कटेहरी से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह फूलपुर के चुनाव में लड़ चुके मुस्तफ़ा सिद्दीकी को फिर से टिकट दिया गया है। वहीं मझुआ से ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। अखिलेश ने टिकट वितरण में पीडीएफ फॉर्मूले का पूरा ध्यान रखा। इनमें से 2 मुस्लिम हैं, 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 अति पिछड़ा को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर कुंदरकी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर सीट से उम्मीदवारों को अभी फिलहाल होल्ड कर दिया गया है क्योंकि कुंदरकी से विर्क परिवार के लोग इसमें पैरवी में जुटे हैं, जबकि मुरादाबाद से पूर्व सांसद एसटी हसन यहां से अपने लिए टिकट चाह रहे हैं। इसी तरह अलीगढ़ और मीरापुर से भी मारामारी मची हुई है। हालांकि गाजियाबाद सदर सीट कांग्रेस के लिए खाली कर रखी थी, लेकिन अब इसमें भी रार पड़ती नजर आ रही। हालांकि कांग्रेस की डिमांड 5 सीटों की थी, लेकिन अखिलेश यादव 2 सीटों तक ही उन्हें सीमित करना चाहते थे। दरअसल इस उपचुनाव के बारे में कहा जा रहा है कि ये चुनाव 2027 से पहले इन 10 सीटों में होने वाले उपचुनाव का परिणाम लिटमस टेस्ट जैसा है, जो योगी और अखिलेश के आने वाले भविष्य को तय करेगा। इसको लेकर के क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मल्होत्रा ने, सुनिए। जो आज 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उसमें से 5 सीटों पर सपा के विधायक पहले से ही थे और वो उन जगहों पर विधायक सांसद हो गए हैं, और 1 सीट जो और है वहाँ लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराने का काम किया था। इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को से आगे रही है और उनको हराने का काम हुआ है। 4 सीटों बाकी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत हुई है और हम लोग को विश्वास है कि गठबंधन हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकना है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सपा को एक भी सीट नहीं दी। अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सपा और आम आदमी पार्टी से तालमेल कर लिया होता तो आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। कांग्रेस पार्टी ने सपा को एक सीट नहीं दी और भाजपा को पूरा प्रदेश दे दिया। हम लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा को हराया जाए और इसके लिए 6 विधानसभाओं में तैयारी के लिए जहां पर सपा चुनाव जीतेगी और जीती थी वहां पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है और 4 विधानसभाओं में बात चल रही है और हमें विश्वास है कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाएगा। आपको बता दें कि ये पूरी कवायद के बीच में दूसरी ओर कांग्रेस अभी भी गठबंधन में 5 सीटों का अपना दावा कर रही है, लेकिन इससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने उनके उम्मीदवारों के ऐलान पर पानी फेर दिया है।
यानी देखा जाए तो अब कांग्रेस को उसकी डिमांड के अनुसार 5 सीटें मिलने की संभावना नगण्य हो गई, क्योंकि 6 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने पहले से ही उतार दिए हैं। अब कांग्रेस को 1 या 2 सीटें देने का वो जो पहले मन बना चुकी थी, उसमें भी शायद समाजवादी पार्टी विचार करेगी। हालांकि अभी तक गठबंधन की तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।